तेंदुआ पूर्णतः शिकार की अवस्था में प्रवेश कर चुका था। उसे इस बात का पूरा ध्यान था कि उसकी आहट का आभास तक न हो, इसलिए वह अपने शरीर को अत्यंत नीचे रखते हुए अत्यधिक सावधानी से बबून और उसके परिवार की दिशा में बढ़ रहा था। घास चरने में लीन बबून को निकट आते संकट का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। उनकी यह असावधानी शीघ्र ही घोर परिणाम लाने वाली थी। अपने परिवार को सुनिश्चित करने के लिए तेंदुए को बबून के और समीप पहुंचना आवश्यक था। वह एक उथली नाली के सहारे अत्यंत मंद गति से आगे बढ़ता रहा। उस समय उसके शरीर का रंग और बनावट प्रवेश के साथ इस प्रकार घुल मिल गए थे कि वह लगभग अदृश्य हो गया था। यहाँ तक कि हाथियों का एक विशाल झुंड उसके निकट से गुजर गया, फिर भी किसी की दृष्टि उस तेंदुए पर नहीं पड़ी। यह तेंदुआ शिकार की कला में पूर्णतः निपुण और अनुभवी था। घात लगाकर आक्रमण करने की उसकी क्षमता अद्वितीय थी। वह बबून के ठीक पीछे पहुंच चुका था, फिर भी बबून को किसी प्रकार का आभास नहीं हुआ। तेंदुआ निरंतर धैर्य बनाए रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। जब दोनों के बीच की दूरी अत्यंत कम हो गई, तभी उसने अचानक बबून पर प्राणघातक आक्रमण कर दिया। जैसे ही बबून को तेंदुए की उपस्थिति का बोध हुआ, वह तुरंत प्राण रक्षा के लिए भाग खड़ा हुआ। दोनों के बीच कुछ क्षणों तक जीवन और मृत्यु का संघर्ष चलता रहा। जब बबून की माता ने देखा कि उसका शावक पीछे नहीं आ रहा है और उसने मुड़कर दृष्टि डाली, तब तक समय हाथ से निकल चुका था। नन्हा बबून तेंदुए के चुंगल में फंस चुका था और उसके शरीर में जीवन का कोई संकेत शेष नहीं था।